जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति में गुण अवगुण दोनों आपको दिख जाएंगे, लेकिन अपने संस्कार और सत्कर्म से वो मनुष्य स्वयं के गुणों को वृद्धिंगित करने का प्रयास करता है अपने जीवन भर, ये हम जानते हैं। और जो सफल होता है उसे हम कर्तृत्ववान मनुष्य कहते हैं। तात्पर्य यह है कि हर एक आत्मा जो है ये परमात्मा का अंश है। अब वो परमात्मा का अंश है तो गुण भी उसमें होगा ही होगा। विकृतियां तो बाद में चिपकती है, और विकृतियां चिपकने का कारण है उसका दुष्कर्म। तो अच्छे अपने कर्मों से, सत्कर्मों से अपना स्वकर्तृत्व सिद्ध करने वाले चिमाजी अप्पा। इस चिमाजी अप्पा के बारे में मित्रों इतिहास थोड़ा आलस्य दिखाता है, ये मुझे कहना पड़ेगा। ये बात सच है कि बाजीराव के कर्तृत्व और शौर्य के आगे चिमाजी अप्पा की महानता थोड़ी सी छिप गई है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि निस्संदेह राज्य की शासन व्यवस्था चलाने के लिए वो बाजीराव से अच्छा विकल्प था, क्योंकि वो सातारा में शाहू के दरबार में कुछ साल बैठा था, तो उसको शासन व्यवस्था की बारीकियां वगैरह सब पता थी। दूसरी, उसकी वृत्ति बड़ी शांत धीर गंभीर थी। दूरदृष्टि रखने वाला वो विचारी व्यक्ति था। ये हम बिना विचार बिना विलंब कुछ करने की जो वृत्ति होती है ना, चंचल वृत्ति उसे कहते हैं, वो वृत्ति चिमाजी अप्पा की कभी नहीं दिखती है। शासन व्यवस्था की इसलिए सारी अड़चनें जो छोटी मोटी आई हैं वो प्रथम था चिमाजी अप्पा के पास आई है, और बहुत सारी उसने सुलझा भी दी है। आंगरे का पूरा विषय चिमाजी अप्पा ने सुलझाया है, बताने की जरूरत नहीं है। अब 80 एपिसोड तो हो गए, हम लोग तो वहीं चर्चा कर रहे हैं। अष्टप्रधान से सबसे ज्यादा अच्छा वार्तालाप चिमाजी अप्पा ही करता था। अब आते हैं उसके शौर्य पे। अपना साहस और शौर्य की पहचान तो उसने राजा गिरिधर हो, वसई हो। मित्रों, आपने जो अगर 80 के 80 आपने सुने हैं तो सारी पेशवाओं की बारीकियां आपको मैंने बता दी है। आप 1720 से यानी बाजीराव पेशवा बनने के बाद से 1740 तक का इतिहास आपने अगर सुना होगा तो आपको ये निश्चित मालूम होगा कि जहां भी कहीं भी अगर बाजीराव का नाम होगा तो चिमाजी अप्पा का भी संदर्भ आना ही आना है। मित्रों, चिमाजी अप्पा जैसे बाजीराव की परछाई की तरह लगता है। वो 1857 में हमारी माता लक्ष्मीबाई थी ना, उसके बारे में हमने सुना है कि हमारी ये वीरांगना झलकारी बाई भी मरते दम तक लक्ष्मीबाई की परछाई बनी रही। ये हमने बार बार सुना है, गीतों में सुना है। बस वही चिमाजी अप्पा भी बाजीराव की परछाई बन के रहा। लेकिन मित्रों, अगर युद्ध की हम बात करें तो चिमाजी अप्पा का हमारे भारत पे एक बड़ा उपकार है। बताता हूं। भारत से पोर्तुगीजों को नामशेष करने का अगर श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो उस व्यक्ति का नाम है चिमाजी अप्पा पेशवे। वसई का विजय की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ वसई नहीं, 4-5 और भी किले उस वक्त लिए थे, उनकी मैं बात कर रहा हूं। दूसरा सिद्धि सात, जिसने हमारे परशुराम मंदिर को पूरा तहस नहस कर दिया था चिपळूण में, उस सिद्धि सात को रेवास में अचानक घेर के उसे काटने वाला भी चिमाजी अप्पा ही था।
मित्रों, अगर ये नहीं होता तो पता नहीं हम सब जितने भी कोकणवासी है आज 5 वक्त की नमाज पढ़ते आपको दिखाई देते। तीसरा अमजेरा में वो मुगल सरदार राजा गिरधर और दया बहादुर, ये दोनों को दोनों मराठाओं ने मारे। एक दिन में 1300 मुगल मारे हैं। उस दिन मुगल की पूरी कमर माड़वा में तोड़ दी और माड़वा का रास्ता मराठाओं के लिए बड़ा शुक्र चिमाजी अप्पा ने कह दिया। अब ये जो युद्ध है ये चिमाजी अप्पा, इसका श्रेय, ये युद्ध जीतने का श्रेय चिमाजी अप्पा को ही जाता है। और चिमाजी अप्पा, हम जैसे कहा कि एक कथा मैं सुनाता हूँ, अभी अभी मुझे याद आया। एक कथा आज भी वसई में बड़ी फेमस है। बड़ी वसई में जब विजय प्राप्त हुआ तो वहाँ पे जितने भी ग्रामस्थ थे उसमें से ज़्यादा तो ईसाई बन चुके थे। हालांकि ये अपने ही हिंदू धर्मांतरित है, लेकिन वो धर्म बदलने के बाद ज़्यादा धर्मांध होते हैं, तो ऐसे ईसाई है। अब उन्होंने भी गांव छोड़ने का फैसला किया, गांव छोड़ने लगे। उस समय गांव में जो गश्ती दल मराठाओं का घूम रहा था, तो एक यूरोपियन सैनिक की पत्नी थी, वो घर में छिपी उनको मिल गई। अब जाहिर है डरी सहमी तो थी ही वो। अब उसे हमारे मावड़ाओं ने पकड़ के चिमाजी अप्पा के सामने लाया। चिमाजी अप्पा के जब सामने लाया तो चिमाजी अप्पा ने उसे तुरंत नई साड़ी पहना के पुर्तगीजों के जहाज में पहुंचाने का बंदोबस्त किया है। बाकी लोगों ने लोग नहीं, बाकी जानवरों ने 1200 साल क्या किया है ये तो हम जानते ही हैं, आज का हमारा विषय नहीं है। तीसरा, बाजीराव के जो बेटे थे नाना साहब की बचपन की संपूर्ण जिम्मेदारी, उसका नाना साहब का पालकत्व जैसे चिमाजी अप्पा ने अपने सर उठाया है। बालाजी विश्वनाथ के हर युद्ध अभियान में बाजीराव उनके साथ रहा है, ये हमने देखा है। लेकिन चिमाजी अप्पा के बारे में ऐसा नहीं था। मित्रों, चिमाजी अप्पा की प्रथम पत्नी रखमाबाई चिमाजी अप्पा का पुत्र सदाशिव के जन्म के दौरान ही मर जाती है। यानी 3 अगस्त 1730 को सदाशिव का जन्म हुआ और उसकी माता रखमाबाई 31 अगस्त 1730 को अपने प्राण छोड़ गई। वह 3 अगस्त को बेटे को जन्म देती है, 31 अगस्त को प्राण छोड़ देती है। घर के कहने पर चिमाजी अप्पा का दूसरा विवाह हुआ 9 दिसंबर 1731 को। पत्नी थी अन्नपूर्णाबाई। 1740 में जब चिमाजी अप्पा का देहांत हुआ तो उनके साथ अन्नपूर्णाबाई ने सहगमन किया, सती गई। अब उन्हें पुत्र प्राप्ति तो हुई नहीं थी, हाँ एक कन्या प्राप्ति जरूर थी, उसका नाम था बयाबाई। अब देखो, उसका जन्म होता है नवंबर 1740 में और बयाबाई अपने माता पिता को खोती है दिसंबर 1740 में। ये जो अपशकुनी का ठप्पा है ये बयाबाई पर अजन्म रहा। इस बयाबाई का विवाह मात्र 5 साल की आयु में 1745 14 अप्रैल को गंगाधर ओमकार नाइक से करवा दिया गया। ये अभागी हमारी बयाबाई 1745 को शादी होती है और 18 अप्रैल 1759 यानी ये अभागी अपने ससुराल में 19वें वर्ष में परलोक सिधार गई।
अब देखो कितनी कितनी कितना दुर्भाग्य जीव है वो। देखो जन्म लेती है, माँ बाप को खोती है, हाँ, विवाह हो के ससुराल जाती है, 19 आयु में स्वयं उस बीमारी थी उसको कुछ, तो वो वहां पे मर जाती है। लेकिन मित्रों, चिमाजी अप्पा के जो प्रथम पत्नी के पुत्र है सदाशिव राव, उसने आगे जाके बड़ा नाम कमाया पानीपत में। हम सब जानते हैं, सबने सुना है सदाशिवराव भाऊ की भूमिका पानीपत में क्या थी, वो तो मैं आऊंगा बाद में। नाना साहब ने आगे पेशवा होने के बाद में शासन यंत्रणा में जो आमूलाग्र बदल किए ना, उसके पीछे चिमाजी अप्पा की ही सीख। नाना साहब ने बाजीराव के बहुत सारे अधूरे काम पूरे किए हैं। ये जो सोच है ना उसकी जो करनी है, वो संस्कार चिमाजी अप्पा ने उस पर दिए थे। अब ये हमारे भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि जितने भी पुण्यात्मा हैं उनका जीवन बड़ा अत्यल्प रहा है। हमारे सामने हम देखते हैं श्री शिवराय, उम्र 50 साल, श्री छत्रपति संभाजी महाराज, उम्र 32 साल, स्वयं बाजीराव 40 साल और चिमाजी अप्पा 33 साल। एन जवानी में हमने ये नररत्न खोए हैं। वैसे पेशवे घराने का बताऊं, बाकी पेशवे भी सुनो, आपको आश्चर्य होगा। ये बाजीराव, चिमणा जी, विश्वासराव, माधवराव, ये सब अकाल मृत्यु के धनी हैं। जाते जाते कौटुंबिक, वैसे ये क्या कहते हैं, वो नाचने वाली मस्तानी को अपने कमरे में बंद करने का साहस पूरे विश्व में सिर्फ चिमाजी अप्पा के पास था, और उसने वो करके भी दिखाया। मस्तानी भी कम नहीं थी भाई, सच्चा प्रेमी थी, सच्चा प्रेम था उसका। 24 नवंबर 1739 को वो शनिवार वाड़ा के चिमाजी अप्पा ने जिस रूम में उसको बंद किया था, वहां उस कमरे से वो बाहर भाग निकली, सीधा पुणे से पाटस चली गई, जहां रूठ के बाजीराव एक बच्चे की तरह बैठा था। पाटस में बाजीराव के पास पहुंची और उसके पीछे हमारे पुणे के जो प्रबुद्ध लोग थे वो भी उनके पीछे लगे। अब वहां पाटस जाके उन लोगों ने समझा बुझा कर बाजीराव मस्तानी को पुणे भेजने का बंदोबस्त किया। मैं तो कहता हूं दोनों को पुणे जाने के लिए मजबूर किया है। बाद में फिर हम जानते हैं कि अगले ही महीने बाजीराव नासिर से लड़ने के लिए पुणे से निकला, जो वापस जिंदगी में कभी पुणे लौटे नहीं है। तो उसी आखिरी लड़ाई के लिए नासिर से लड़ने के लिए बाजीराव निकले। तो बाजीराव तो निकल गए, लेकिन नाना साहब ने पर्वती के बाग में, आज जहां सारसबाग का प्रसिद्ध गणपति मंदिर है, उस सारसबाग में मस्तानी को कैद किया। और बाजीराव के निधन के बाद कोई कहता है, कोई लिखता है सती हो गई, कोई कहता है बीमार पड़ी थी, वगैरह वगैरह, पता नहीं। लेकिन एक हाथ देखो, अनसुना इतिहास जो है, उधर पाबड़ में, ये पाबड़ गांव उसको इनाम में मिला था। अब उस इनाम में मिले पाबड़ में पाबड़ के ग्रामस्थों ने उसकी एक कब्र बांधी है। आज की नहीं, उसी 1741 या 42 में कुछ कहते हैं कब्र बांधी है, कुछ वही तुरंत 1740 की बात करते हैं। जो भी है, कब्र तो है, आज हमें कब्र वो दिखती है। अब पता नहीं वो खुद बीमार मस्तानी वहाँ पे भेज दी गई अपने गांव में, या वो मरने के बाद में उसका शव भेज दिया,
पता नहीं नाना ने भेजा, चिमाजी अप्पा ने भेजा, या स्वयं शाहू महाराज ने भेजा, या पुणे के हमारे ग्रामस्थों ने भेजा, पता नहीं है, देखते हैं। ये वैसे तो मैं करने वाला नहीं था, क्योंकि सत्ता जहाँ जहाँ बाजीराव का जिक्र आता है चिमाजी अप्पा का जिक्र आता ही है, लेकिन श्रद्धांजलि पर एक दो चार बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आज ये एपिसोड किया। वंदे मातरम।